भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही। जो कभी देवादिदेव महादेव और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की एकांत में ज्ञानामृत के प्रसाद पर चर्चा चली थी, उसमें भगवान शंकर गुरुदेव से जो बोल चुके थे, वही मंगलमय प्रसाद गुरुदेव कृपा करके राम भगवान को दे रहे हैं और वही प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव हम सबों को दे रहे हैं। हे मुनीश्वर, ये जितना भी तुमको संसार नजर आता है, ये केवल संकल्प मात्र है, वस्तु कुछ नहीं। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसे आगे भासता है। जिस तरह सपने का जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा भासता है, एज यू थिंक सो यू बिकम, इट इज लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत का अटूट नियम है। जैसे आपके मन के विचार होंगे वैसे आपको भासेगा और भविष्य भी वैसी बनती जाएगी। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर जैसा फिल्म लगता है वैसी मूर्तियां और चेष्टाएं भासती हैं ना, पर हैं तो केवल वो मिथ्या प्रतीति मात्र। मन नाम अपने आप के बुलेखे का है और मन कोई वस्तु नहीं, और मन ही माया है भी नहीं और है भी। यह स्त्री सपने वाला मन जिसमें हमको अपना आप और संसार भासता है, वो जागृत का बुलेखा मात्र है न, और जागृत में कुछ उसकी औकात भी नहीं। और भले वो मन हमको अपना आप और संसार दिखाए तो भी जो सत्य है जागृत वो सदा ज्यों का त्यों है। हवा भले बुदबुदे लहरें झाग चक्र दिखाए, वो हवा का कौतुक है ना, पर पानी में कोई अंतर नहीं। पानी हर हालत में पानी ही पानी है। भले ही जागृत का बुलेखा हमको सपने वाला अपना आप दिखाए, पर जागृत में कोई अंतर नहीं। वो सदा ज्यों का त्यों स्थित है। हे मुनीश्वर, ये हृदय की दृढ़ भावना, संकल्प की दृढ़ भावना करके ये असत जगत सत की तरह हृदय में घर कर गया है। जब ये जागृत की तरफ बढ़े, दृश्य के संकल्प का निवारण करे और अपने वास्तव स्वरूप के भावना को दृढ़ करे, तब स्वप्न वाली जिस तरह भ्रांति निवृत्त हो जाती है, इसी तरह ये माया में जागृत की भ्रांति भी निवृत्त हो जाती है।
जब तक हृदय में संसार की बिल्कुल 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 असत्यता की गाढ़ी गंगा ठाठा न मारेगी, तब तक तुम लाख जतन करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुमको चैन नहीं आएगी, नहीं आएगी और कतई नहीं आएगी। जब तक तुम्हारे मन से सपने का संसार और जागृत का संसार बिल्कुल गाढ़ा दब न जाएगा, तब तक गाढ़ निद्रा नहीं आएगी, और जब तक गाढ़ निद्रा नहीं आएगी तब तक तुम्हारी थकावट और बेचैनी दूर कभी हुई हो तो हिम्मत हुई तो हाथ उठा के दिखाओ। ये भगवान शंकर समझा रहे हैं। दृश्य की भावना कर जगत सत्य दृढ़ हो गया है। जब दृश्य का संकल्प निवृत्त हो जाएगा और आत्म भावना के जुड़ता जाएगा, तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा और अपनपो की अलौकिक गंगा की ठाठा मारती लीला रह जाएगी। तब आत्मा ही आत्मा भासेगा। हे मुनीश्वर, बिल्कुल ये वास्तवता है, इसमें तुम जरा भी संदेह न करना। वास्तवता ही से कुछ भी नहीं बना है, जो है वो सदा अपने आप में स्थित है। वास्तवताई से आज तक सिनेमा के पर्दे पर न कोई आया, न लड़ा, न मरा। जो पर्दा है वो अपने आप में स्थित है। एकम विवाद्वितीयम ब्रह्म न नानास्ति किंचन किंचित मात्र भी नाना, भिन्न भिन्नता नहीं, अभिन्न तत्व सदा 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 अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। परमार्थ ते कछ भी द्वैत नहीं, भिन्नता दुखों का मूल, द्वितीयाद वही भयम भवती। भिन्नता में द्वैत में भय बना रहता है। जिस तरह कुपथ्य में रोग लगे रहते हैं, आँखों के खराबी से ठोकरें और कम देखना बना ही रहता है। इसी तरह द्वैत में बनना बिगड़ना सहज 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 ही लगा रहता है। परमार्थ ते कछ द्वैत है ही नहीं। यदि तुम वास्तवताई में प्रवेश पाओगे तो तुमको अवास्तवताई में अपना आप और संसार जो जो भी दिखता था वो रंचक मात्र न दिखेगा। संतों ने बोला है न, पाण न रहो पाण में, अपन पो ही अपन पो में न रही। जब देखा तमाशा, पाण न रहो पाण में निसी तमाशो। सब संकल्प रचना है। तुम्हारे अपने मिथ्या आप सहित और तुम्हारे मन के उत्थान सहित। हे मुनीश्वर, संकल्प कर रचा जो दृश्य है, संकल्प के अभाव ते अभाव हो जाएगा। ये जितना भी सिनेमा के पर्दे पर दिखा, ये फिल्म की माया छाया कड़ रचा हुआ है। फिल्म को हटा दे, कुछ नहीं है, दिखेगा ही नहीं। जो भी तुमको अपना आप दिखा, देखने वाला जिनसे देखता है और जिन जिन को देखता है, ज्ञाता ज्ञान के, वो जागृत के भुलेखे करके ना
और निद्रा दोष की निवृत्ति कर दे। न जानने वाला है, न वो जानने वाली इंद्रिय है, न जानने में आने वाले प्राणी पदार्थ हैं। जितनी भी त्रिपुटियां हैं ये सब भ्रम मात्र हैं, ज्ञाता ज्ञान के, प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादि इत्यादि। संकल्प कर रचा जो दृश्य सो संकल्प के अभाव ते अभाव हो जाता है। फुरने से बनाया हुआ जो संसार वो फुरने के त्याग देने पर वो रहता थोड़ो ही है। जिस तरह मनोराज्य गंधर्व नगर मन कर रच देता है ना, बैठे बैठे मन में आपके चक्कर आ जाए, दूसरे देश दूसरे आप और प्राणी पदार्थ ये है ही नहीं, क्या बोला कौन आया क्या किया, जिधर मन उधर संसार। इधर इस वक्त आपका मन है, आपको हम और तुम और हम, ये शब्द अर्थ इत्यादि इत्यादि भासते हैं। यहाँ बैठे मन दूसरी तरफ चला जाता है, वो नजर आता है या ये नजर आता है। मन करके रिश्तेदार भी नजर आते हैं, दुख सुख भी नजर आता है, उनसे बातें भी करते रहते हैं। और जैसे ही मन इधर आया तो वो सब रिश्तेदार और मैं और मेरा भले वो कुछ नहीं ये दिखते हैं। मन इधर है। जिधर भी शीशे को करेंगे उसमें कुछ न कुछ दृश्य दिखेगा। जिधर भी मन होगा उधर उसमें माया कहो, मैं कहो, तू कहो, भला कहो, बुरा कहो, दिखता आया है, दिख रहा है, दिखेगा। मन के हारे हार और मन के जीते जीत कह कबीर पी पाया। संत भगवान कबीर साहब जी महाराज बोलते हैं, हमने अपने स्वामी को अपने आप आत्म भगवान जो हमारा स्वामियों का भी स्वामी और हमारा ही अपना आप है। मन के प्रतीत से मन जब मान गया कि ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो तुम भी नहीं और हम भी नहीं, हम भी नहीं तुम भी नहीं, जो है सो सदा जो कहते हो। जैसे मनोराज गंधर्व नगर मन कर रचित होता है, मोर संकल्प के अभाव हुए ते अभाव हो जाता है। फिल्म तैयार की, फिल्म की छाया में मूर्तियां अंधकार में असत्य के होते सत्य की तरह नाचती हैं, बोलती हैं। फिल्म कोई आग लगा दी, अंधकार करो चाहे प्रकाश करो, है ही नहीं। संकल्प के अभाव हुए थे अभाव हो जाता है। फिर क्लेश किस बात का रहता है? संकल्प के त्याग करने से संकल्प में दिखने वाली माया खत्म हो जाती है। फिर संकल्प के छोड़ने में तुमको क्या कष्ट है? जितना जितना फुरना दृढ़ होगा, जितना जितना मन का फैलाव दृढ़ होगा, उतना उतना ऐसे बंधता जाएगा जैसे जितना जितना दलदल में जोर देगा उतना उतना फंसता जाएगा। यह जगत संकल्प की पुष्टता करके जीव दुख का भागी बनता है। सपने में संकल्प करके ही दुख पाता है ना, या कोई दो ही दुख देने वाला आता भी है और वहाँ संकल्प का त्याग कर देता है तो वो कौन किसको दुख देता था?
जैसे स्वप्न विखे संकल्प करके दुखी होता है, तो ये मुनीश्वर इस संकल्प की, फुरने की, मनन की, चिंतन की, त्याग, इसके त्याग, संकल्प मात्र की इच्छा त्यागने विखे क्या कंजूसी, कौन सा धन जाता है, कौन सी कोई हानि होती है, लाभ ही होता है। इस संकल्प मात्र की इच्छा त्यागने विखे क्या कृपणता है, बल्कि सब संकल्प जब रात को दब जाते हैं तो क्या आनंद की बरसात बरसती है, लोर पड़ती है क्या किसी प्राणी की या पदार्थ की। ये दिन के और सपने के जितने भी इंद्रिय भोगों इत्यादिकों के आनंद से, आनंद के चकमे मिलते हैं, ये उनके आगे जड़ा भी नहीं ठहर सकते हैं उस आनंद के आगे। जिस तरह लाखों जुगनों रात को टिमटिमाए, क्या भगवान भास्कर देव के एक रश्मि का मुकाबला भी कर सकते हैं? इस संकल्प मात्र की इच्छा त्यागने की क्या कृपणता है। और सपने में जो ब्रह्म मात्र सुखों का भुगतान भोगता है, वो सुख भी तो वास्तव में कुछ वस्तु नहीं, केवल मिथ्या भ्रम मात्र है ना। इसी तरह ये सब इंद्रिय सुख समझो, जैसे स्वप्ने में कई अनुकूल बातें, अनुकूल पदार्थों की प्राप्त करने पर ये सुख का वह अनुभव करता है, जगने पर वो ब्रह्म मात्र है ना। इसी तरह यह सुख ब्रह्म मात्र है, जिन सुखों के चक्कर में ये अपने को बंधवाता है, जन्म मरण की घाट उतरवाता ही रहता है। ये मुनीश्वर इसको यदि जीव को किसी ने दीन किया है तो इसके मन ने ही दीन किया है, संकल्प विकल्प नहीं दीन किया है। सपने में जो दीनता कहीं भुगतान होती है वो फुरने ने ही भुगतान कराई है ना। वास्तव उसके अपने आप जागृत में तो वो फुरना ही नहीं, दीनता ही नहीं, भुगतान कैसा। ऐसे ही फुरने की दृढ़ता से ये अपने को जीव मानता है, मैं, मेरा, तू, तेरा, भला बुरा, दुख सुख, जिससे ये दीनता का भुगतान पड़ा भोगता है। संकल्प विकल्प ने इसको दीन किया है। जब ये समझदारी से संकल्प विकल्प का त्याग करता है, तब चित्त अचित हो जाता है। जैसे गाढ़ निद्रा में सब संकल्पों का आप त्याग करते हैं, चित्त अचित हो जाता है, वहाँ आपको कोई दुख या कोई सुख की इच्छा होती हुई। संकल्प विकल्प का त्याग करना ही परम पुरुषार्थ है। धन जोड़ना, मिथ्या भोगों से अपने अंधे मन का परचावा करना और आनंद माया के चकमों में, प्रलोभनों में अपनी जीवन पूंजी नष्ट करनी, ये वास्तव पुरुषार्थ नहीं है। न लड़का छुड़ाएगा, न लड़की, न पति, न पत्नी, न तेरे और ये खाने पीने मेरे तेरे के चक्कर। कितनी मोह ममता में ये क्या क्या नहीं करता, कई अनर्थ और गलत कर्म करता है, जिसमें उल्टा ये बंधन का पात्र लड़का के छुड़ाता है।
संसार में देख रहे हैं ना, ये किसी के तो लड़के हैं ना, इन्होंने अपना क्या किया है, बाप बाप को छुड़ाया है, अपना पुरुषार्थी मंगल पद में विश्रांति देगा। एक महात्मा जी ने अपने ग्रंथ में बोला है, सुख चाहत जे पूतते, जो पुत्र से सुख की इच्छा रखते हैं, ते मूढ़न के भूप, मूर्खों के वो बड़े राजा हैं, यानी महामूर्ख हैं। सदा सुखी होने का साधन खुद अपना सकते थे, वो तो न किया, और पुत्र के लिए कई पाप, झूठ, सच, बाल्यावस्था की सेवा, और जुआ होने पर उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, और वो बदले में क्या सम्मान देता है। बात बात में कांटा चुभ होएगा। इसी तरह और सब समझे। संकल्प विकल्प ने इसको दीन किया है। जब संकल्प विकल्प का त्याग करता है तब चित्त अचित हो जाता। चित्त का अचित होना ही जब फिल्म बंद कर दिया जाता है, फिर कोई भी माया सामने नजर आती है क्या? गाढ़ निद्रा में आपका फिल्म दब जाता है तो आपको सपने वाला अपना आप और संसार, अथवा जागृत का अपना आप और संसार, जिसमें कई अभाव और कई भाव, कई ग्रहण करने योग्य और कई त्यागने योग्य भासते थे, भासते हैं क्या? जब चित्त अचित हो जाता है तब परम ऊंच पद विखी विराजमान होता है। कैसा ऊंच पद जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती। जैसे गाढ़ निद्रा में जब सब संकल्प जागृत और सपने के दब जाते हैं तो क्या आनंद आपको मिलता है, आप वर्णन तो करके दिखाएं। बिन किसी भी भोग विलास और इंद्रिय के जरिए की वहां जरूरत ही नहीं। ये सब संसार के जितने भी सुख हैं, चाहे इस लोक के चाहे परलोक के, सापेक्ष हैं, जड़िए से। जो जड़िया मिले तब काम बने। पति सुख, पत्नी सुख, खाने का सुख, पहनने का सुख, मान सम्मान का सुख, और अनंत प्रकार के भोग विलास के उन्हीं जड़ियों से। और ये बिना जड़िए निरपेक्ष सुख, किसी की लोड़ नहीं, फलाना होवे या फलानी चीज होवे तब आनंद आवे। स्वयं आनंद रूप रहता है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आत्मा का रूप ही आनंद है। और वो आत्मा हमारा अपना आप है। जीवो ब्रह्म ही बना पर जीव वास्तव में ब्रह्म ही स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अपना आप भूलने पर आनंद के लिए छटपटाता है, फिर जड़िया पकड़ता है। धन का, मान का, देवताओं का, प्राणियों का, भोगों का, सब का जड़िया पकड़ता है कि इनके जड़िए से आनंद आवे। परंतु वो सब कृत्रिम आनंद रहते हैं। और आत्मा निरपेक्ष आनंद स्वरूप है। जहाँ संकल्प त्याग कर देता है, चित्त अचित हो जाता है, तब परम ऊंच पद विखे विराजमान होता है।
कैसा ऊंचा पद जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती है। क्यों? यहाँ वाणी और मन दोनों ही एक किस्म से विचारे हो जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे गूंगे की वाणी विचारी हो जाती है, वो आत्म सुख का और उस रस के सुख का वर्णन नहीं कर सकती, पर ऊंच अंगों को हिला हिला के बड़ी झूठा झूठा सच्चा झूठा कुछ न कुछ लिखाती है। हे मुनीश्वर, तब परम ऊंच पद विखे विराजमान होता है जिस जी ने विवेक रूपी वायु कर संकल्प रूपी मेघ को दूर किया है। जैसे बदल बरसात बरसाते हैं, जोरों से ये भीगता है और जोरदार हवा आ जाए तो सारी बरसात को ही उधर जाके फेंक दे। इसी तरह जिस प्राणी ने विवेक रूपी, अकुलमंदी रूपी, समझदारी रूपी, विवेक रूपी वायु कर इस फुरने रूपी मेघ, पुरना जन्म वर्ण देता है न, पुरना शांति अशांति चके चकमों में बांधता है न, बरसात भिगो देती है न, कीचड़ कीचड़ कर देगी और जोरदार हवा आ जाती है तो सब बरसात ही गुम कर देती है। इसी तरह विवेक रूपी, समझदारी रूपी, अंतर्मुखता रूपी, ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन निधिध्यासन के बुद्धिमता रूपी मेघ पवन जब जोरदार चलती है तो मन का मनन रूपी माया जो जन्म और मरण प्रदान करती थी सब गायब हो जाती। जिस पुरुष ने विवेक रूपी वायु कर संकल्प रूपी मेघ को दूर किया है वो परम निर्मलता को प्राप्त करता है। कैसी निर्मलता? जिसमें मनन का है अत्यंत अभाव। कैसा? भगवान भास्कर देव का प्रकाश जिसमें अंधकार है अत्यंत अभाव। कैसा आकाश जिसमें नीलता का लेश भी नहीं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी वायु कर संकल्प रूपी मेघ को दूर किया है सो परम निर्मलता को प्राप्त होता है। लेना एक न देना दो, न जाना न आना न पाना न गवाना न लेना न देना और अलख निरंजन। कैसा देवों का देव जो किसी से लखा नहीं जाता, जिसमें कोई प्रकार के मनन के मैल के लेश का लेश भी नहीं, अंजन रहत। जैसे नेत्र स्वच्छ हो सुलमा न हो, इसी तरह ब्रह्म परमात्मा परम स्वच्छ जिसमें फुरने रूपी मैल के लेश का लेश नहीं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी वायु कर संकल्प रूपी मेघ को दूर किया है सो परम निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, सर्दी के बरसात के दिन चले जाते हैं, आकाश कितना स्वच्छ नजर आता है। और बरसात के दिनों में कितनी घमन घूरता आकाश में छाई रहती है। और जैसे ही बस सर्दी के दिन आए तो बरसात के मौसम गई तो वहाँ एक भी बदल के लेश का लेश भी नहीं नजर आता है और आकाश अपने आप कर सुशोभित होता है।
जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे संकल्प विकल्प भी मलते रहत। संकल्प विकल्प जो है नहीं मन का उठान, ये ही मैल है। जैसे दर्पण को मैल मलिन कर देती है, नहीं दिखता है ना, एक का दूसरा दिखेगा यदि कहीं थोड़ी होगी, और ज्यादा हुई तो दिखेगा ही नहीं, अंधकार। इसी तरह मन रूपी दर्पण पर ये मनन रूपी, फुरने रूपी, चिंतन रूपी मैल लगी हुई है, जिसकी ये मैल निवृत्त हुई है, परम स्वच्छ उज्जवलता को प्राप्त होता है, उसको वास्तवताई का बोध होता है। जिस पुरुष ने विवेक रूपी वायु कर संकल्प रूपी मैल को दूर किया है, सो परम निर्मलता को प्राप्त होता है। कैसी निर्मलता? जिसमें फुरने का है अत्यंत अभाव, मनन का है अत्यंत अभाव। जैसे गाढ़ निद्रा, कैसी निद्रा जिसमें फुरने के उत्थान के लेश का लेश नहीं। कैसी निर्मलता जिसका सचमुच में वाणी वर्णन नहीं कर सकती है। जिस तरह गूंगा इशारा पड़ा बढ़ता है, इसी तरह संत जन और सदग्रंथ रूपी गूंगे पड़े इशारे बढ़ते हैं, तो परम निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, इसी तरह संकल्प विकल्प रूपी मलते रहत उज्जवलता को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, संकल्प के त्यागे ते जो पाशे शेष रहता है, वही तो सत्ता मात्र परमानंद स्वरूप आत्मा है। संकल्प के त्यागे ते, संकल्प का त्यागना भी संकल्प से ही होगा। लोहे को लोहा काटता है, जीवत्व के वासना को आत्म वासना ब्रह्म वासना से काटना होगा। सपने वाली वासना को जागृत के वासना से काटना होगा। जैसे लोहे को काट के आड़ी को भी धर देते हैं, इसी तरह सपने वाली मैं को जागृत के वासना से काट के उस आड़ी को भी। मिथ्या मनन से जो आप बन बैठा था, वो मनन ही नहीं तो आप कहाँ? सपने वाले झूठे फुरने झूठे मैं से जो अपने को मानता था, जब उस झूठे मैं का त्याग, तो वो सपने वाला कहाँ?